हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी क्लास स्टडी विद दिव्यानी। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टर्स कांस्टेंट के बारे में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ कैरेक्टर कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोटेशन मार्क। इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर कांस्टेंट वो सिंगल कैरेक्टर्स के लिए यूज़ होता है जिन्हें हम सिंगल कोटेशन मार्क में रखते हैं, जैसे कि ACDP 8 9 या फिर मतलब कोई डिजिट हैश एस्ट्रिक। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? कैरेक्टर कांस्टेंट वो सिंगल कैरेक्टर होते हैं जो सिंगल कोटेशन मार्क में रखे जाते हैं। वहीं पे सेकंड पॉइंट में मैंने एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे कि PDM9 हैश। ठीक है, हम डिजिट्स एंड साइंस का भी यूज़ कर सकते हैं। Character constant have various integer value that are determined by particular character set। इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनमें इंटीजर वैल्यूज़ को असाइन किया जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर सेट के लिए। Thus, the value of character constant vary from computer to computer। इसका मतलब ये है कि अब जो इंटीजर वैल्यू एक कंप्यूटर एक कैरेक्टर को देता है, कैरेक्टर कांस्टेंट को देता है, या एक कैरेक्टर सेट को देता है, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अलग अलग हो सकती है। ओके, इसका मतलब ये है कंक्लूजन कि कैरेक्टर कांस्टेंट की एक कंप्यूटर में वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू अलग हो सकती है कंप्यूटर से। ओके, दे आर इंडिपेंडेंट कैरेक्टर सेट। इसका मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। ठीक है, एंड दिस हेल्प्स इन सी प्रोग्रामिंग। मतलब कि देखिए, अगर हमारे जो कैरेक्टर सेट है या फिर कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंट होंगे तो हम उतने ही ईजिली और इंडिपेंडेंटली हमारे सी प्रोग्राम्स को बिल्ड कर पाएंगे, यानी कि डेवलप कर पाएंगे या फिर लिख पाएंगे, है ना। इसलिए जो कैरेक्टर सेट है इसकी इंडिपेंडेंसी हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पे। A string constant is any number of consecutive characters enclosed with double quotation mark। स्टूडेंट्स, मैंने ये जो बीच बीच में लिखा है ये आपको कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग बताने के लिए लिखा है। जैसे कॉन्जिक्यूटिव होता क्या है? x+1 x+2, यानी कि एक के बाद एक आने वाली चीज़ें, इन्हें कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, एक के बाद एक आने वाली चीज़ें। इतना क्लियर हुआ? तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट ऐसे नंबर होते हैं जो कॉन्जिक्यूटिव वे में, मतलब एक के बाद एक लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है स्ट्रिंग एंड यूनियन। इसे मैंने डबल कोटेशन मार्क में लिखा है, एक के बाद एक लिखा है, इसलिए क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। वहीं पे मैंने एक और लिखा है आई एम ब्रेव, है ना, इसमें भी मैंने डबल कोटेशन मार्क लगाया है। ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव वे में मैंने क्या लिखे हैं? कैरेक्टर्स को लिखे हैं ARVEMAI, है ना। इसे क्या कहेंगे हम? कॉन्जिक्यूटिव वे में लिखे हुए कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जिन्हें हम डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं, वो हो जाते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डबल कोटेशन मार्क इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि जो ये डबल कोटेशन मार्क होते हैं ये पार्ट ऑफ स्ट्रिंग नहीं होते हैं। लेकिन if double quotation mark is required to be one of the character of string then it must be preceded by बैकस्लैश। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये जो डबल कोटेशन मार्क होते हैं इनको अगर हमें एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाना है तो हमें क्या यूज़ करना होगा? हमें एक स्लैश का यूज़ करना होगा, लाइक दिस। ओके, एंड अगर हमें इस स्लैश को भी इसी में ऐड करना है, यानी कि स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे? अगेन वी विल पुट अ स्लैश। इतना क्लियर हुआ? देखिए, इफ डबल कोटेशन मार्क इज रिक्वायर्ड टू बी वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग देन इट मस्ट बी प्रिसीडेड बाय अ बैकस्लैश, जो मैंने आपको बताया। Similarly, if a backslash is required, then it must be preceded by another backslash। आपको क्लियर हुआ? जिसके मैंने यहाँ लिखा है आई एम दिव्यानी, तो मैंने 2 स्लैश लगाए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? ये स्ट्रिंग कहलाएगा।
आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्यूमरेशन कांस्टेंट। ओके, टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।